शुद्ध हो आत्मा, शुद्ध हो आत्मा, बनना मुझको है परमात्मा। शुद्ध हो आत्मा, तज के बहिरात्मा, तज के बहिरात्मा, बनना मुझको है परमात्मा। शुद्ध हो आत्मा, कर्मों से आत्मा अशुद्ध बने, धर्म से आत्मा शुद्ध बने। कर्मों से आत्मा अशुद्ध बने, धर्म से आत्मा शुद्ध बने। धन करोड़ों का है, धन करोड़ों का है, आत्मधर्म करे ना तो क्या है। शुद्ध हो आत्मा, आत्मा ही बनता है परमात्मा। लक्ष्य जो अपना हो सिद्धात्मा, आत्मा ही बनता है परमात्मा। लक्ष्य जो अपना हो सिद्धात्मा। छोड़ो जग का भरम, छोड़ो जग का भरम, लेनी सिद्ध शरण फिर तो क्या है। शुद्ध हो आत्मा, पुण्य से मानव का जन्म मिला, जिन धर्म मिला संतों का संग मिला। पुण्य से मानव का जन्म मिला, जिन धर्म मिला संतों का संग मिला। सब सुलभ है मिला, सब सुलभ है मिला, किंतु उज्जवल बने ना तो क्या है। शुद्ध हो हरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुकृपा, मोक्षमूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशः वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य श्री किशन मणि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, बड़ी साधु वंदना के ऊपर हमारा विचार चल रहा है। भरत चक्रवर्ती
और उनके 99 भाई सभी ने केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया। आगे की गाथा में कहते हैं, श्री भरतेश्वर ना हुआ पटोदर 8, आदित्य जशादिक पहुंचा शिवपुर वाट, श्री जिन अंतर नाम हुआ पाठ असंख्य, मुनि मुक्ति पहुंचा टाली कर्मणवंक। श्री भरतेश्वर ना हुआ पटोदर 8। भरतेश्वर यानी भरत चक्रवर्ती के बाद में पटोदर यानी उनके पाटानुपात 8 जन होते हैं। आदित्य जशादिक 8 के नाम है आदित्य यश, महायश, अतिबल, महाबल, तेजवीर्य, कीर्तिवीर्य, दंडवीर्य और जलवीर्य। ये 8 उनके पटोधर हुए। 9वें पटोधर जो है वह भौतिकता में उनको ज्यादा इंटरेस्ट था। 8 ही पटोदर कहते हैं कि अरीसा भवन में ही उन्हें वैराग्य आ गया और वो सभी दीक्षा लेकर के उन्होंने भी केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया। परंतु जो 9वां पटोदर आया उसने विचार किया कि इस अरीसा भवन में ही सभी को वैराग्य आया। किसी ने उनको कहा और उस कारण से वे तुरंत विचार करते हैं ये अरीसा भवन ही वैराग्य का कारण है, इसको ही नहीं रखना चाहिए। वह भौतिकता में ज्यादा मानता था, इसलिए सबसे पहला काम उसने अरीसा भवन को धराशायी बना दिया। अरीसा भवन गिरा दिया और वह उद्ध्वस्त कर दिया और भौतिकता में ऐसे ही वह रास्ता रखा। तो कहने का मतलब यह है कि 9वां पटोधर उसके बाद में वह दीक्षा नहीं लेता है और उसको धर्म भी अच्छा नहीं लगता है। तो आदित्य यश आदि 8 लोग पहुंचा शिवपुर वाट, वे शिवपुर के अंदर यानी मोक्षपुरी के अंदर चले जाते हैं। आगे की गाथा में कहा है, श्री जिन अंतर ना हुआ पाठ असंख्य, मुनि मुक्ति पहुंचा तारी कर्मणावंक। श्री जिन अंतरना यानी जिन अंतरना यानी 2 तीर्थंकर के बीच में जो अंतर रहता है, 2 तीर्थंकरों के बीच में जो काल का अंतर रहता है उसे कहते हैं अंतर। अब ऋषभदेव भगवान से लगाकर अजितनाथ भगवान के बीच का जो काल है वह पहला अंतर, और पार्श्वनाथ भगवान से लगाकर महावीर स्वामी के बीच का जो काल है वह अंतिम अंतर है। इस प्रकार से 24 तीर्थंकरों के बीच 23 अंतर हुए। 24 तीर्थंकर के बीच 23 अंतर हुए। अनेक भव्य जीवों ने इसमें उत्कृष्ट तप और संयम का पालन करके और टाली कर्मणा वंक यानी जो वक्र कर्म है उनको टाला, यानी उसकी निर्जरा की, वह कर्मों से मुक्त बने। कर्म हमेशा जब वक्र रहते हैं तो 4 गति में घुमाते हैं, और जब जीवात्मा कर्म रहित बन जाता है तो रुजु गति से ऊर्ध्व गमन करता है, यानी मोक्ष गति को भी प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे भरत आदि के बाद में 8 पटोधर आदित्य यश आदि मोक्ष में गए, और 24 तीर्थंकर के बीच के काल को जो अंतर कहते हैं वे 23 अंतर वाले भी अनेक साधु संत कर्मों को, वक्र कर्मों को क्षय करके मोक्ष गति को प्राप्त करते हैं, रुजु गति को प्राप्त करते हैं। रुजु गति यानी सीधी गति, रुजुता यानी सरलता, तो जो सीधी गति को प्राप्त करते हैं ऐसे सभी मोक्षपुरी में पहुंच जाते हैं। 13वीं गाथा में कहते हैं, धन्य कपिल मुनि वर नमीनहु अनगार, जन तत्क्षण त्याग्यो शस्त्र रमणि परिवार। धन्य कपिल मुनिवर, इस गाथा में 2 महापुरुषों का नाम आया हुआ है, कपिल मुनि और नमी राजर्षि। धन्य कपिल मुनिवर, कपिल यह कौशंबी नगरी का रहने वाला राजपुरोहित का पुत्र था, जिसके पिता का नाम काश्यप और माता का नाम यशा था। काश्यप
राजपुरोहित जिसका राज्य में बहुत मान था, राजा हर कार्य में इस काश्यप राजपुरोहित की सलाह लेते थे। परंतु कहते हैं ना, जिसकी दुनिया में यहाँ जरूरत होती है उसकी वहाँ भी जरूरत होती है। काश्यप राजपुरोहित की मृत्यु बहुत ही जल्दी हो जाती है, अल्प उम्र में ही हो जाती है। उस वक्त कपिल बहुत छोटा है। बहुत छोटा रहने के कारण उसको पुरोहित नहीं बनाया जाता है। अब वह छोटा था, अनपढ़ था, इसलिए काश्यप पुरोहित के स्थान के ऊपर दूसरा जो पुरोहित था उस पुरोहित को उसका स्थान दिया जाता है। अब ये राजपुरोहित जो काश्यप पुरोहित के स्थान पर आया था, वह उसके घर के ऊपर से यानी कपिल के घर के ऊपर से रोज घोड़े पर बैठ करके जाता था, आता था। यह सब देखती थी यशा, यानी कपिल की माँ जब देखती थी तो उसे बहुत दुख होता था। उसको अपने पति की रोज याद आती थी कि मेरे पतिदेव भी जब राजपुरोहित थे तो ऐसे ही ठाट बाट से आते थे, जाते थे, परंतु आज वो नहीं है और कपिल भी बहुत छोटा है। तो इतना छोटा है और उसको कुछ ज्ञान भी नहीं है, तो वो पुरोहित आगे कैसे बनेगा। इस प्रकार अंतर में दुख सहन करती हुई दिन गुजारती रहती है। एक दिन जो नया पुरोहित था उसकी सवारी कुछ महोत्सव या कुछ कारणवश कपिल के घर के पास से निकलती है और उस सवारी का सारा दृश्य कपिल देखता है और देखने के बाद घर में आकर के माँ को कहता है, अरे माँ, राजपुरोहित इतने ठाट बाट से जा रहे थे, उनकी सवारी का सारा वर्णन वह अपने माँ के सामने करता है। जब माँ ये सुनती है तो उसके आंखों में पानी आ जाता है। तब कपिल कहता है, माँ आपको रोना क्यों आ गया, आप क्यों रो रही हो। तब कपिल की माँ कहती है, बेटा तेरे पिताजी भी राजपुरोहित थे, उनका भी ऐसा ही ठाट बाट था, परंतु तू छोटा है, अनपढ़ है, तो तू भी राजपुरोहित नहीं बन सकता है। वह सवारी देखी तो मुझे तेरे पिता की याद आ गई और आगे तू भी पुरोहित का पद ले सकता है, लेकिन तुझे कौन पढ़ाएगा। यहाँ तो जो राजपुरोहित है वो अत्यंत ईर्ष्यालु है, जो ब्राह्मण लोग हैं वे अत्यंत ईर्ष्यालु है, वो तुझे नहीं पढ़ाएंगे और जब तू नहीं पढ़ेगा तो तू राजपुरोहित कैसे बनेगा। ये सारा याद मुझे आता है, इसलिए मेरे आंखों में पानी आ गया, बाकी दूसरा रोने का कोई कारण नहीं है। तब कपिल कहता है, माँ तू चिंता मत कर, मैं बहुत पढ़ूंगा और मैं एक न एक दिन राजपुरोहित का पद अवश्य लूंगा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। माँ कहती, लेकिन बेटा तुझे कौन पढ़ाएगा, ये ईर्ष्यालु लोग तुझे नहीं पढ़ाएंगे। माँ तू कहे वैसा करूंगा, लेकिन मैं अवश्य पढ़ूंगा। तब कपिल की माँ यशा कहती है, बेटा श्रावस्ती नगरी में तेरे पिताजी के मित्र इंद्रदत्त ब्राह्मण रहते हैं। वे अत्यंत प्रेमाळ है, स्नेही है और तेरे पिता से उनका संबंध बहुत अच्छा था, वे जरूर तुझे पढ़ाएंगे। मैं तेरे को वहां भेजती हूँ श्रावस्ती नगरी में, तो इंद्रदत्त ब्राह्मण के पास जा और वे तेरी सारी व्यवस्था कर देंगे। कपिल कहता है, माँ तू तुरंत मुझे भेज, मैं तुरंत जाने के लिए तैयार हूँ। माता कपिल की सारी तैयारी करके इंद्रदत्त ब्राह्मण के पास में भेजती है। वह श्रावस्ती नगरी में जाता है, इंद्रदत्त ब्राह्मण के वहां पहुंच जाता है, लेकिन कोई अनजान लड़का आया है, इसलिए इंद्रदत्त उसको पूछते हैं, भाई तू कहाँ से आया, तू कौन है, सब परिचय पूछते हैं। तब कपिल अपने पिता का नाम, अपनी माता का नाम बताते हैं और कहता है कि मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, आपसे मुझे पढ़ना है। तब इंद्रदत्त ब्राह्मण कहता है, तेरी पढ़ने की व्यवस्था तो मैं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन तेरे भोजन की व्यवस्था मेरे से नहीं होगी, इसके लिए मैं देखता हूँ कोई व्यवस्था करता हूँ। और शालिभद्र नाम के एक धनाढ्य सेठ श्रावस्ती नगरी में रहते थे।
उनके घर पर कपिल के भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। कपिल रोज अच्छी पढ़ाई करता है और भोजन के लिए शालिभद्र के घर, धनाढ्य सेठ जी के घर भोजन के लिए जाता है। रोज भोजन के लिए जाता था। वहाँ सेठ जी की जो दासी थी वह रोज कपिल को भोजन परोसती थी, रसोई वगैरह बनाती थी, जिस कारण से कपिल का और उस सेठ जी की दासी का परिचय हो जाता है और परिचय आगे बढ़ते बढ़ते उसका प्रेम में परिवर्तन हो जाता है। अब दोनों प्रेम बंधन में बंध जाते हैं। अब क्या करना चाहिए? कपिल के पास में कोई धन तो था नहीं, ना उस दासी के पास में कोई धन था। अब दोनों प्रेम बंधन में तो बंध गए हैं, लेकिन संसार कैसे बसाए, क्या करे? इस चिंता में कपिल विचार करता है, क्या करूं क्या करूं? तब दासी उसको रास्ता बताती है। देखो, यहाँ के राजा बहुत दयालु है और जो भी सबसे पहले सुबह आशीर्वाद देने के लिए आते हैं उनको राजा 2 मासा सोना देते हैं। यदि आप सबसे पहले आशीर्वाद देने के लिए पहुंच जाओगे तो आपको 2 मासा सोना मिल जाएगा। अपना संसार शुरू करने के लिए 2 मासा सोना तो बस हो जाएगा। कपिल विचार करता है, चलो मैं जाता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। मैं भी राजा को आशीर्वाद देने के लिए जाऊंगा और 2 मासा सोने लेकर के आऊंगा। इस विचार में वह रात को सोता है। लेकिन यदि मेरे पहले दूसरा कोई आकर के सोना मोहर लेके चला गया तो मुझे नहीं मिलेंगी। इसी चिंता में कपिल को नींद नहीं आती है। चिंता से भी ज्यादा भयंकर होती है। चिंता की अपेक्षा चिंतन करना अत्यंत आवश्यक है। चिंता से कुछ नहीं प्राप्त होता है, परंतु जब अपनी कार्य सिद्धि करनी होती है तो व्यक्ति चिंतन करने की अपेक्षा हमेशा चिंता ही ज्यादा करते रहते हैं। कपिल भी चिंता में रात को सोया ही नहीं और पूनम के चांद के कारण बाहर प्रकाश नजर आ रहा था। उसको लगा सूर्योदय हो गया है, इसलिए जल्दी से वह उठता है और राज दरबार के रास्ते से निकल पड़ता है। रास्ते से चलता हुआ जा रहा है। पहरेदार ने देखा आधी रात का समय और यह लड़का कहाँ जा रहा है। उसको पूछते हैं, कहाँ जा रहा है? वह कहता है, भाई राजा को आशीर्वाद देने के लिए जा रहा हूँ। अरे ये क्या जाने का समय है क्या? जरूर तू चोर होना चाहिए। इस प्रकार से पहरेदार उसको पकड़ लेते हैं और बंदी बना करके रख देते हैं। कपिल बेचारा विचार करता है, आज का अपना दाव खेल जा रहा लग रहा है। राजपुरोहित बनूंगा या नहीं बनूंगा वो तो बात की बात है, लेकिन आज जो परिस्थिति सामने आ गई है अब उसमें से मेरा क्या होगा? पहले 2 मासा सोना मिलाने की चिंता थी और अब बंदी बना दिया गया, उसकी चिंता है। सुबह हो जाती है। राजा के सन्मुख कपिल को खड़ा कर दिया जाता है और पहरेदार कहता है कि यह अपराधी है, यह आधी रात को रास्ते से निकला था। राजा उसको पूछते हैं कि भाई तू आधी रात को क्यों निकला था, क्या कारण था? तब उसने कहा, राजा जी मैं तो आपको आशीर्वाद देने के लिए जल्दी से जल्दी राजमहल में पहुंचूं, मेरे पहले दूसरा कोई 2 सोना मोहरे लेकर के न चला जाए, इसके लिए मैं जल्दी से निकला था। परंतु चंद्र के प्रकाश के कारण मुझे पता ही नहीं चला कि अभी तक रात ही है, सूर्योदय का समय नहीं हुआ है और इस कारण से मैं आधी रात को ही निकल पड़ा। बस 2 मासा सोना के सिवाय दूसरा मुझे कुछ नहीं चाहिए था, परंतु
2 मासा सोना प्राप्त जल्दी से जल्दी मुझे हो जाए, इसके लिए मैं निकला था। बाकी मैं कोई चोरी करने के लिए नहीं निकला था और कुछ काम के लिए भी नहीं निकला था। इस प्रकार से उसकी भोली भोली भाषा सुन करके राजा भी प्रसन्न हो जाते हैं। उसका वेश, उसका मुख, सौम्यता आदि देख करके राजा विचार करते हैं कि ये चोर नहीं होना चाहिए, ये जरूर कोई सात्विक व्यक्ति ही लग रहा है, अच्छा व्यक्ति ही है, ब्राह्मण है। तो राजा प्रसन्न होकर के कहते हैं कि तुझे जो चाहिए वो मांग ले, तू जो मांगेगा वो देने के लिए मैं तैयार हूं। अब कपिल विचार करता है, मैं क्या मांगू, राजा के पास से क्या मांगू, जो चाहिए वो मांगने का कहा है। 2 मासा सोना से तो क्या होगा, खाली थोड़े दिन की सामग्री आ जाएगी घर चलाने की, लेकिन घर तो नहीं आएगा। क्या करूं, 100 सोना मोहरे मांग लूं जिससे घर बन जाएगा, लेकिन उससे भी क्या होने वाला है, इतनी लंबी जिंदगानी है। तो क्या 1000 सोना मोहरे मांग लूं, लाख मांग लूं। इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते कपिल विचार करता है, लाख से क्या करोड़ सोना मोहरे मांग लूं, लेकिन करोड़ सोना मोहरे के बाद भी तो कुछ न कुछ काम बाकी ही रह जाएगा। इसलिए एक काम करता हूँ, आधा राज्य ही मांग लेता हूँ। अब विचार करता है कपिल, आधे राज्य से क्या होगा, पूरा राज्य भी मांग लूं तो राजा खुद देने के लिए तैयार है, तो क्या मांगू, ऐसा सोचते सोचते जितना चाहिए उतना जब मांगने का कहते हैं तो आज ही सब कुछ क्यों न मांगू। और जब वह विचार करता है कि पूरा राज्य ही मांग लूं, क्षण भर में उसके विचारों ने पलटा खा लिया, उसकी विचारों की दिशा बदल गई। अरे रे, ये तृष्णा अनर्थों की जड़ है, यह रास्ता भटकाती है, भुलाती है। उपकारी के उपकार को भी भुलाने वाली यह तृष्णा है, यह लोभ है। भले ही लाखों करोड़ों मिल जाए तो भी लोभ कम नहीं होता है। मानव की तृष्णा, मानव का लोभ अपरंपार है। इच्छा हूँ आकाश समा अनंतिया, इच्छा आकाश के समान अनंत है। इसीलिए कहते हैं मानव को लोभ अपार हो, मानव को लोभ अपार, चाहे लाखों करोड़ों मिल जाए, चैनन दिल में लगाए हो, चैनन दिल में लगाए, चाहे लाखों करोड़ों मिल जाए, मानव को लोभ अपार। कैसा जीवन ये पाया मन के, तृष्णा मिटे ना हो, कैसा जीवन ये पाया, कोई कीमत से मन के तृष्णा मिटे ना, परिग्रह ग्रंथि मन के मोह के बंधन को तोड़ सके ना, कैसे हुए निस्तार हो, कैसे हुए निस्तार, चाहे लाखों करोड़ों मिल जाए, मानव को लोभ अपार हो, मानव को लोभ अपार। लोभी मनुज को दया धर्म के भावन आए हो,
कहाए, धन के भले हो अंबार हो, धन के भले हो अंबार, चाहे लाखों करोड़ों मिल जाए, मानव को लोभ अपार हो, मानव को लोभ अपार। जागो जागो लोभी, दान धर्म से पुण्य कमाओ हो, क्षणिक धन की ममता छोड़ के शांति को पाओ, उज्जवल जीवन का ये सार हो, उज्जवल जीवन का ये सार, चाहे लाख करोड़ों मिल जाए, चैन न दिल में लगार हो, चैन न दिल में लगार। लाखों करोड़ों क्या मिल जाए, परंतु लोगों को शांति नहीं होती है। जब तक तृष्णा है तब तक तनाव है। जब तृष्णा शांत हो जाती है तो आदमी शांत हो जाता है, उसके सारे तनाव दूर हो जाते हैं। अब कपिल विचार करता है क्या मांगो, और दिशा बदल गई है। विचार करता है कितना लोभ है, ये लोभ अनर्थ की खान है, और संतोष के बिना शांति नहीं है। संतोष जहाँ है वह परम शांति है। और विचार करते करते अब कुछ भी नहीं मांगना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ना मुझे दासी के पास जाना है, ना मुझे इंद्र शर्मा ब्राह्मण के पास जाना है, और ना तो मुझे माता के पास में जाना है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और वैराग्य आ जाता है। वैराग्य के भावों में ही वह आगे बढ़ते बढ़ते कपिल को जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। और जाति स्मरण ज्ञान होने के बाद मुनि का वेश धारण करके राजमहल में जाते हैं। तब राजा कहते हैं, बोल कपिल क्या विचार किया, क्या चाहिए है? तब कपिल कहता है, राजन पूरा राजकोष मुझे मिल जाए तो भी मेरी तृष्णा शांत होने वाली नहीं है। अनाकांक्षा, अनासक्ति यही प्रशस्त मार्ग है। बाकी लोभ, वस्तु का संग्रह आदि तो सब अशांति का मार्ग है। ये जो क्षणिक वस्तु है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जहाँ लाहो तहाँ लोहो। जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ते ही जाता है, इच्छा बढ़ती ही जाती है। तब राजा कहते हैं, लेकिन मुझे कुछ तो देने का अवसर दे। भले ही तू करोड़ सोना मोहरे मांग ले, आधा राज मांग ले, तो भी मैं मेरे वचन से बदलूंगा नहीं। जो मैंने वचन दिया है, जो मैंने कहा है कि तू जो मांगे वह मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस तू मांग ले कुछ भी। नहीं राजन, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और वह संत का वेश धारण करके वहां से निकल जाता है और संयम मार्ग अपना लेता है। तप और संयम के द्वारा अपना आत्मा को भावित करते हुए आगे निकल जाता है, और तप और संयम के द्वारा कर्म खपा के केवल दर्शन को प्राप्त करता है। एक बार रास्ते से विहार कर रहे थे, 500 चोर उनको मिल जाते हैं, और वह 500 ही चोर कपिल मुनि को हैरान करते हैं। परंतु कपिल मुनि उन सबको उपदेश देते हैं, और जहाँ लाहो तहाँ लोहो। जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ते जाता है। इस प्रकार सारा समझाते गए।
वो 500 चोरों को भी वैराग्य आ जाता है और वे भी दीक्षा ले लेते हैं। आज हम देखते हैं गली से लगाकर दिल्ली तक और फट्टे वाले से लगाकर प्रधानमंत्री तक सभी को लोभ बढ़ते ही जाता है। पेपरों के अंदर घोटाले की कितनी ही बातमियां, कितनी ही बातें आप हमेशा पढ़ते हैं, सुनते हैं। ये सब का एकमात्र कारण है लोभ। एक घोटाले वाले को पूछा कि भाई तेरे पास में इतना अरबों खरबों का धन है, फिर भी तू ऐसे घोटाले करके और खराब काम, बुरे काम क्यों करता है? तब उसने जवाब दिया, सुनने जैसा है, मुझे सबसे बड़ा पैसे वाला बनना है और सबको नीचा दिखाना है, इसलिए मैं ये घोटाले करता हूँ। घोटाले करने वाले स्वयं ही नीचे के दिख जाते हैं। वह उच्च गति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ना तो ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। लोग जितना भी कम करेंगे उतना ही जीवन स्वच्छ और सुंदर बन जाता है। जिसको किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रहती है वही सच्चा बादशाह का बादशाह होता है। चाह नहीं, चिंता नहीं, मनवा जो बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो शाहनपति शाह। जिसको किसी भी वस्तु की चाह नहीं है, किसी भी वस्तु की चिंता नहीं है, जो बिल्कुल बिंदास है, वही बादशाहों का बादशाह है। बाकी तो इस दुनिया में जितनी भी चाहना वाले लोग हैं वह क्षुद्र होते हैं। जो अरबों खरबों को प्राप्त करते हैं वो अरबपति खरबपति ही बन करके रह जाते हैं, लेकिन जिनके पास में कुछ भी नहीं रहते हैं वो 3 लोक के नाथ बन जाते हैं। इसीलिए तो हम श्रवण भगवान महावीर स्वामी को और तीर्थंकर आदि को क्या कहते हैं, आप 3 लोक के नाथ हो। जब भी महान साधु संत रास्ते से निकलते हैं तो श्रावक लोग कहते हैं, त्रिलोकी नाथ ने घनी खम्मा, त्रिलोकी नाथ ने घनी खम्मा। अरे जिसके पास में एक वित जमीन भी नहीं है और फिर भी उनको त्रिलोकी नाथ कहते हैं, वो कैसे त्रिलोकी नाथ हो सकते हैं? जिनके पास में कुछ नहीं है और कुछ मिलाने की चाहना भी नहीं है वही 3 लोक का नाथ बन सकता है। लेकिन जिसको कुछ मिलाने की इच्छा होती है और कुछ थोड़ा बहुत मिला भी लेता है तो खाली लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन के रह जाता है। लेकिन जो तृष्णाओं से ऊपर उठ जाता है, जिसके संतोष हो जाता है, वह त्रिलोकी नाथ बन जाता है। अब हमें विचार करना है, हमें त्रिलोकी नाथ बनना है या लखपति, अरबपति, खरबपति बनना है। वह जिंदगी को बिगाड़नी हो तो चाहना को बढ़ाओ और जिंदगी को सुधारनी हो, आत्मा को ऊंची बनानी हो तो अपने जीवन में तृष्णा को शांत करो। अपने तृष्णा को शांत करेंगे तो कपिल केवली की तरह एक न एक दिन हमको भी केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त होकर के मोक्ष को हम प्राप्त करेंगे। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। आज के प्रवचन के प्रश्न, पहला प्रश्न है 24 तीर्थंकरों के बीच कितना अंतर हुए? 24 तीर्थंकरों के बीच कितने अंतर हुए? यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, भरत के 9वें पटोधर ने क्या किया? भरत महाराज के 9वें पटोधर ने क्या किया? तीसरा प्रश्न है, कपिल पढ़ने के लिए किसके पास गया? कपिल पढ़ने के लिए किसके पास गया? यह आज के बड़ी साधु वंदना के 3 सवाल है जो आपको फॉर्मेट रूप में सॉल्व करने हैं। अब आज के पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो दिन भर में 11 नवकार मंत्र गिन लेना और नमो सिद्धानम, ओम ह्रीम नमो सिद्धानम की 1 माला गिनना। ऐसे अभी बड़े महाराज साहब आपको पचकान देंगे, उसके बाद मंगल पाठ। भोजन के पहले 5-5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना, 1 नमो सिद्धानम की, ओम ह्रीम नमो सिद्धानम की माला फेरना, धारणा प्रमाणे उपयोग सहित पचकान, ओसरे ओसरे। किसी को अम्बिल हो तो अम्बिल के पचकान ले लीजिए,
उगैसरे ऐमिलम पचके त्योंत्यानम आसनम खायमम सायमम लेवा लेवेनम गुरु अबुठ्या गारेनम सव्व समायवत्या गारेनम ओसरे ओसरे। तपस्या करने वाले को धन्यवाद। धन्यवाद। मंगल पाठ। गुरुदेव गुरुजी जी महाराज की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलीपणत्तो धम्म मंगलम। चतारी लोगुत्तमा, अरियंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलीपणत्तो धम्म लोगुत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरियंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरणा, दुख हरना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना। और शरणों कोय जो भवित प्राणी